उत्पत्ति का किताब 7 अध्याय और 8वां वचन। और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों, उत्पत्ति 7:9, और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 8वां वचन और 9 नंबर का वचन हमें एक बहुत ही मधुर और उत्तम बात बतला रहा है, और वो ये कि शुद्ध और अशुद्ध पशु, पक्षी, रेंगने वाले जितने भी जंतु हैं, जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी है, वे सब जहाज में गए। नूह का परिवार जहाज में गया, पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु जहाज में जा रहे हैं, पर मनुष्य नूह के दिनों में जो थे वो आज भी अपने बुराई में लिप्त हैं। क्या होगा? आगे के स्टडी में हम लोग देखेंगे कि जल प्रलय आएगा और वे लोग नाश होंगे, और जितने भी जहाज में गए हैं वे लोग बचा लिए जाएंगे। और हमारे दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है। सावधान रहें, हम सजग हो जाएं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में अंगीकार करें। उत्पत्ति 7:10। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। परमेश्वर ने कहा था और वो हो गया। प्रभु ने कहा था 7 दिन के बाद इस पृथ्वी पर जल प्रलय आएगा, और ठीक 7 दिन के बाद जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया है। ऐसे ही उस परमेश्वर पिता ने हमसे कहा है, अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह बादलों की बादशाही में आएंगे, और जितने विश्वासी प्रभु में सोए हैं उनकी कब्रें फट जाएंगी, वो जी उठेंगे, आसमान पर प्रभु से मिलेंगे, और तब इस पृथ्वी पे जो जीवित हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वे बादलों में उठाए जाएंगे। प्रभु ने कहा है, नूह के दिनों में उसने पूरा किया, हमसे कहा है वो आने वाले दिनों में उसे पूरा करने जा रहे हैं। उत्पत्ति 7 अध्याय और 11 वचन। जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17 दिन। परमेश्वर जब जल प्रलय को दे रहा है, तब ये जल प्रलय से आसमान से भी बारिश है और जमीन के भी सोते फूट निकले हैं। बचने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नूह के दिनों में उन लोगों के लिए बचाव के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। अजीजों, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी करुणा और उसकी दया में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, बुराइयों को छोड़ दें, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उत्पत्ति 7:12। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। उत्पत्ति 7:13। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत, उत्पत्ति 7:14, और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। उत्पत्ति 7:15। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। उत्पत्ति 7:16। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। जल प्रलय आया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह के परिवार ने और सभी प्राणियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो बच गए हैं। और जब ये लोग जहाज के भीतर चले गए, एक बड़ी अद्भुत बात घटी, जो हमें उत्पत्ति का किताब 7 अध्याय के 16 वचन में ही मिलता है। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। जहाज के दरवाजे को परमेश्वर पिता ने बंद किया। अब तक वो दरवाजा खुला था, पर अब दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया है, जिसे अब नूह भी नहीं खोल सकता। यीशु मसीह हमारा द्वार है, और आज परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो द्वार हमारे लिए खुला है।
हम प्रभु की महिमा में, प्रभु की सुरक्षा के प्रबंध में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि जब ये द्वार बंद हो जाएगा तब हमारे लिए बचाव का कोई मार्ग नहीं बचेगा। यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करें। उत्पत्ति 7 अध्याय 17 वचन। और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। उत्पत्ति 7:18। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। उत्पत्ति 7:19। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। उत्पत्ति 7:20। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। उत्पत्ति 7:21। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। उत्पत्ति 7:22। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। उत्पत्ति 7:23। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। उत्पत्ति 7:24। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। इस पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल बचा और उस जल के ऊपर तैरता हुआ एक जहाज जो नूह ने तैयार किया था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और इतनी भयानक रीति से जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया, पर हम प्रभु के अनुग्रह को देखें, वो जहाज नहीं डूबा, वो जल पर तैर ही रहा है। जब सुनामी आती है, जल प्रलय आता है, हमने समाचार को सुना है कि बहुत से जहाज डूब जाते हैं, पर नूह का जहाज नहीं डूबा, क्योंकि ये जहाज परमेश्वर के अनुग्रह से बना है, परमेश्वर के करुणा के साए में ढपा है, परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में, परमेश्वर के अनुग्रह की सुरक्षा में है वो नहीं डूबा। अगर हम भी उस जहाज में जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उस पर विश्वास करके, उसकी आज्ञाओं का सब पालन करके हम उसमें प्रवेश कर जाएं, इस पृथ्वी पर कैसी भी बाढ़ आए, कैसा भी जल प्रलय, दुखों का, बीमारियों का, तकलीफों का, परेशानियों का, हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का सुरक्षा भरा हाथ हमारे बचाव के लिए सदा हमारे चारों तरफ मंडराता रहता है। सो चलिए अब हम उत्पत्ति के किताब का 8वें अध्याय में चलेंगे। जल प्रलय आ चुका है, अब जल प्रलय के बाद क्या होता है हम उसे भी देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे।